कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो हमें सिर्फ जिंदा नहीं रखती, बल्कि हमें जीवंत बनाती है? आज हम योग परंपराओं की एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, प्राण। इसे उस जीवन शक्ति के रूप में जाना जाता है जो पूरे अस्तित्व में, हर चीज में जान डालती है। तो चलिए इस अदृश्य शक्ति की दुनिया में गोता लगाते हैं। शुरुआत ही करते हैं एक बहुत ही पावरफुल और पुराने कोट से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है। ये असल में हमें याद दिलाता है कि हर सांस के साथ हम सिर्फ हवा नहीं ले रहे, बल्कि एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ रहे हैं जो इंटेलिजेंस और अमरता का ही सार है। तो आखिर ये है क्या? ये रहस्यमयी ऊर्जा जिसे हम प्राण कहते हैं, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक असल शक्ति है जिसे हम महसूस कर सकते हैं और जिसके साथ काम भी कर सकते हैं। आइए इसे और भी साफ साफ समझते हैं। तो अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो प्राण वो ऊर्जा है जो हवा में मौजूद है और हमारी सांस के जरिए शरीर में आती है। सोचिए, ये एक बैटरी की तरह है। ऑक्सीजन तो फ्यूल है, लेकिन प्राण वो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो सब कुछ चालू करता है, हमारे शरीर और मन दोनों को। ये वो चिंगारी है जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो प्राण को बढ़ाना जरूरी क्यों है? देखिए, आजकल की हमारी जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें हमारी एनर्जी चारों तरफ बिखरी रहती है। जब हम सीखते हैं कि इस एनर्जी को कैसे डायरेक्ट किया जाए, खासकर हमारी रीढ़ की हड्डी के जरिए, तो ये एक लेजर की तरफ फोकस हो जाती है। ये हमारे मन को शांत करती है, स्ट्रेस कम करती है और हमें एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव कराती है। तो सवाल ये है कि हम इस पावरफुल एनर्जी को बढ़ाएं और कंट्रोल कैसे करें। और अच्छी बात यह है कि इसका जो टूल है ना, वो हमारे अंदर ही है। सबसे सीधा तरीका है प्राणायाम की प्राचीन कला, यानी अपनी सांस पर मास्टरी हासिल करना। प्राणायाम की जो बेसिक टेक्निक है वो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन है बहुत पावरफुल। पहला स्टेप है शांति से और लगातार सांस अंदर लेना। इसके बाद एक छोटा सा ठहराव है जो कि ऑप्शनल है पर बहुत फायदेमंद हो सकता है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सांस को धीरे धीरे छोड़ना। आइडियली सांस लेने में जितना टाइम लगा उससे दोगुना टाइम लेते हुए। ये सिंपल सी रिदम प्राण को कंट्रोल करने और मन को शांत करने में मदद करती है। अच्छा, अब इस प्रैक्टिस को और गहरा कैसे बनाया जा सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ अपनी सांसों की गिनती करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब हम सोहम मंत्र का इस्तेमाल करते हैं ना, तो चीजें बदल जाती हैं। जब सांस अंदर लें तो मन में सो दोहराएं, और जब सांस छोड़ें तो हम। आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल काम नहीं रह जाता, बल्कि ये मन को सांस से जोड़कर इसे गहरा मेडिटेटिव अनुभव बना देता है। क्या आपको पता है कि दिन के कुछ खास वक्त प्राण को इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं? ये वो वक्त होते हैं जब नेचर में एक ट्रांजिशन हो रहा होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह होने से ठीक पहले का समय, सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त। इन समयों पर एनर्जी में एक खास क्वालिटी होती है। अगली बार जब आप इनमें से किसी एक समय पर बाहर हों तो बस कुछ गहरी सांसें लेने की कोशिश करें और देखें कि क्या कोई फर्क महसूस होता है। तो देखिए, प्राण बढ़ाना सिर्फ सांसों की एक्सरसाइज तक ही नहीं है। हमारा मन भी एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टूल है। चलिए देखते हैं कि सिर्फ अपने फोकस से, अपने ध्यान से हम इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही कमाल की मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। कल्पना कीजिए कि आप खुले आसमान को देख रहे हैं और उस विशालता को महसूस कर रहे हैं। या एक और दिलचस्प तरीका है चीजों के बीच की खाली जगह पर ध्यान देना। ये दुनिया को देखने का नजरिया बदलने में मदद करता है। विपश्यना का अभ्यास, यानी बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ चीजों को देखना, हमें अंदरूनी शांति सिखाता है। और अंत में अपने ही दिल के अंदर की अनंत खाली जगह पर ध्यान करना एक बहुत गहरा अनुभव हो सकता है। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग बात यह है कि प्राण का ध्वनि से, साउंड से गहरा कनेक्शन है। ये असल में एक वाइब्रेशन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ म्यूजिक आपको एकदम से एनर्जी देता है या शांत कर देता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि साउंड हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। भारतीय राग जैसा संगीत खास तौर पर कॉस्मिक जीवन शक्ति के साथ तालमेल बिठाने के लिए ही बनाया गया है। तो सांस और मेडिटेशन के अलावा भी कुछ और सटल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल प्राण के साथ काम करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कुछ खास ध्वनियां जिन्हें मंत्र कहते हैं, और कुछ प्रतीकात्मक ऊर्जाएं जिन्हें देवता कहते हैं। ये टेबल देखिए कितने अच्छे से समझाती है। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल अलग अलग तरह की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसे ए मंत्र कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के लिए है, जबकि क्रीम पूरी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। और अगर आप बेचैन महसूस कर रहे हैं तो मां या शांति जैसे शांत करने वाले मंत्र मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा हनुमान जैसी कुछ ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करना भी प्राण पर मास्टरी हासिल करने में मदद कर सकता है। जाहिर है, हमारी प्रैक्टिस सिर्फ योगा मैट पर खत्म नहीं हो जाती। हमारी रोज की आदतें, हम क्या खाते हैं और नेचर के साथ हमारा कनेक्शन, ये सभी हमारे प्राण के लेवल को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नेचर ने हमें प्राण को बढ़ाने के लिए कुछ कमाल की जड़ी बूटियां दी हैं। ब्राह्मी या गोटू कोला ये दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। त्रिफला हमारे डाइजेशन को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम जो खाना खाते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा जीवन शक्ति सोख सके। और धनिया और पुदीना जैसे सिंपल मसाले भी हमारे सिस्टम में एनर्जी और ताजगी जोड़ सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है ना, कि क्या रंग और रत्न हमारी एनर्जी को प्रभावित कर सकते हैं। माना जाता है कि गहरा नीला रंग, जो अनंत आकाश जैसा है, और पन्ना हरा रंग, जो नेचर की जीवन शक्ति का प्रतीक है, ये प्राणिक एनर्जी के साथ सिंक में होते हैं। इसी तरह कुछ रत्न भी हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, खाने पीने के रोल को तो हम भूल ही नहीं सकते। भारी प्रोसेस्ड खाना खाने के बाद कैसा लगता है? सुस्ती आती है, राइट? लेकिन एक हल्का आहार जिसमें ताज़ा कच्चा खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और ढेर सारा ताज़ा पानी शामिल होता है, हमारे शरीर को एनर्जेटिक, हल्का और प्राण ग्रहण करने के लिए तैयार रखता है। तो आज के इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सब इन 3 चीज़ों पर आकर रुकता है। एक स्थिर शरीर, शांत और नियंत्रित इंद्रियां और एक सचेत रूप से डायरेक्ट की गई सांस। जब हम इन तीनों को एक साथ लाते हैं तो हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, हम असल में अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और फलते फूलते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं। हमारे पास ये सभी पावरफुल टूल्स हैं, हमारी सांस, हमारा मन और प्रकृति। तो हम इस पुरानी विजडम को, इस ज्ञान को अपनी आज की मॉडर्न भागदौड़ वाली जिंदगी को बेहतर बनाने और उसमें नई जान डालने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर विचार करें। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। देखने के लिए धन्यवाद।